नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन कहते किसको हैं? तो प्रोटीन कुछ तत्वों से मिल करके बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ रहे थे तो उसमें भी देखा था कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये 3 तत्व थे, उनका अनुपात 1:2:1 में था। लेकिन ये जो प्रोटीन की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन ऐड हो जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन की बनी हुई है और इन तत्वों के मिलने से प्रोटीन का निर्माण होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब ये इनकी जो ये प्रोटीन है, इनकी सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड को किन में तोड़ते हैं? एक होता है अमीनो ग्रुप, एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अमीनो ग्रुप को हम NH2 बोलते हैं, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 2। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो COOH, कार्बन, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन। तो इन दोनों के मिलने से अमीनो एसिड बनता है। किसका? अमीनो ग्रुप प्लस कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इन दोनों के मिलने से अमीनो एसिड बनता है। और इन अमीनो एसिड की जो चेन होती है पेप्टाइड से जुड़ी होती है, जो बॉन्ड होता है वह पेप्टाइड से जुड़ा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है और इनके मिल करके प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इन दोनों के मिलने से अमीनो एसिड बनता है। और अमीनो एसिड कई सारे अमीनो एसिड मिल करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कितने भागों में बांटे गए हैं प्रोटीन। 2 भागों में। पहला है सिंपल प्रोटीन, दूसरा है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। साधारण प्रोटीन और संयुग्मी या संयुक्त प्रोटीन। साधारण यानी केवल अमीनो एसिड है, इसमें सिर्फ अमीनो एसिड। और कॉन्जुगेटेड में क्या रहता है, उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड हो जाती है, जिससे कुछ सब्सटेंस या कुछ अन्य चीज़ें ऐड हो जाती है। जैसे सबसे पहले हम सिंपल प्रोटीन की बात कर लेते हैं। सिंपल में ग्लूटीन आटे में पाया जाता है। आटे को या मैदे को जब गूँथा जाता है तो उसमें एक बाइंडिंग होता है ना। बाइंडिंग की एक तरह से बाइंड हो जाता है, टाइटली बाइंड। तो वो किस वजह से होता है? ग्लूटेन के कारण, है ना। कहीं कहीं प्रोडक्ट में दिया होता है ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट, तो यानी इसमें ग्लूटेन नहीं होता है, जैसे जौ, इससे बनी कुछ नई चीज़ें या अन्य मक्का वगैरह, है ना। तो और इसका एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, एल्ब्यूमिन। एग एग भी जम जाता है उबालने पे। और दूसरा क्या है? ब्लड ब्लड जैसे निकलता है, थोड़ी देर बाद रोक दो तो वो जम जाता है ना। तो ये सिंपल प्रोटीन का एग्जांपल है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को हम इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे लाइपोप्रोटीन, लाइपोलिपिड्स। लिपिड्स फैट का रूप है, तो इन प्रोटीन के साथ जुड़ा है ना लाइपोप्रोटीन। तो एक प्रोटीन अमीनो एसिड है ही, उसके साथ लाइपो यानी लिपिड्स जुड़ गया, लाइपोप्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। और ग्लाइकोप्रोटीन, तो ग्लाइको एक तरह से कार्बोस का रूप है और प्रोटीन अमीनो एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कॉन्जुगेटेड यानी उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड है, जैसे फास्फोलिपिड या फास्फोप्रोटीन, तो फास्फोरस उसमें ऐड हो गया है। तो सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन दोनों क्लियर हो गए ना। साधारण सिर्फ अमीनो एसिड और कॉन्जुगेटेड यानी संयुग्मी, इनमें कुछ अन्य तत्व भी शामिल हैं अमीनो एसिड के साथ। अब हम थोड़ा सा इनकी और संरचना के आधार पर देख सकते हैं। फाइब्रस प्रोटीन पहला होता है, दूसरा है ग्लोब्यूलर। फाइब्रस जैसे हेयर, स्किन, नेल, इन सब में मतलब धागे जैसी संरचना होती है। उसके अलावा ग्लोब्यूलर यानी घुमावदार संरचना किसमें होती है? जैसे पेप्सिन, ये जो एंजाइम सिक्रेट होते हैं ना आंतरिक, तो वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बने हुए हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। कार्य, सबसे बड़ा काम तो है बॉडी बिल्डिंग का, रिपेयरिंग का काम करता है प्रोटीन, एक तरह से एनर्जी देने का काम करता है। तो ये सारे कार्य हैं प्रोटीन के, और ये पूरा का पूरा टॉपिक इस शॉर्ट वीडियो में ख़त्म होता है, जिसमें इनकी क्लासिफिकेशन, कार्य मेन तो कार्य इनका बॉडी बिल्डिंग का है, टिश्यू की मरम्मत। ठीक है, और इनके प्रोटीन की परिभाषा क्या हो सकती है? एक बायोमोलिक्यूल है ये, और ये 4 तत्वों से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य तत्व। ठीक है, और इनके ये सूत्र NH2 COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप से मिलकर के अमीनो एसिड बनता है, और इसकी सबसे बड़ी यूनिट प्रोटीन है, और ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।